हेलो हमारे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल के रीडिंग पॉइंट में। आज मैं फिर से आपके लिए धांसू वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके समक्ष है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का एकदम धांसू प्रश्न। फिर से 25 प्रश्न लाया हूं, एकदम वीवीआई। आपकी सफलता ही हमारा पहचान है। सेट 3 आज लाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न एकदम धांसू प्रश्न आपके समक्ष है। मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों। चलिए बिना बात किए हुए मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है प्यारे छात्रों, देख सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना? जल्दी से बताइए। अगर आंसर पता है तो आंसर बता सकते हैं आप, पहले बता सकते हैं आप आंसर। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा हमारे प्यारे छात्रों सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है प्यारे छात्रों। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़िए। आपके लिए एकदम रामबाण के लिए एकदम इलाज है, रामबाण एकदम इलाज है आपके लिए। एकदम बिहार बोर्ड में सीधा क्वेश्चन एकदम आएगा, ये सब ऐसा सब प्रश्न, ठीक है। मैं चाहता हूँ ध्यान से पढ़िए। 100 में 100% लाना है, 100 में 100% लाना है प्यारे छात्रों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। एक टक नजर बना कर रहिए और ध्यान से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका आंसर हो जाएगा लेखक का साला, लेखक का साला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके समक्ष है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? बहुत धांसू प्रश्न है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं लेट नहीं लूंगा छात्रों, क्योंकि और सभी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपका समय बचे और जल्दीबाजी में बताइए। क्योंकि जो लग रहा है वीवीआई है, आप उसको दिमाग में हटा लीजिए और बार बार देखिए वीडियो। एकदम दिमाग से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सीधा जाके वहाँ मार दीजिएगा, एकदम सीधा जाके वहाँ मार दीजिएगा क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है छात्रों। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा एस रंगराज। क्या हो जाएगा? एस रंगराज। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? जल्दी बताइए छात्रों। बिहार के, मद्रास के, उड़ीसा के या लखनऊ के? जल्दी बताइए छात्रों, जल्दी बताइए, एक झटके में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के, एक झटके में। चलिए आगे बढ़ते हैं। है मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बहुत एकदम खतरनाक प्रश्न है। जल्दी बताइए छात्रों, एकदम बहुत इंपोर्टेंट, एकदम वीवीआई प्रश्न है, ये सब वीवीआई प्रश्न है। दिमाग में हटा लीजिए, एकदम दिमाग में खोपड़ी खोल के हटा लीजिए दिमाग में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा छात्रों। इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंगलोर, बैंगलोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके समक्ष है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? जल्दी बताइए छात्रों। 4 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 3 बीघा? इसका आंसर हो जाएगा 1 बीघा। क्या हो जाएगा? 1 बीघा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है मंगू कब से पागल है? जन्म से, युवावस्था, बचपन में, बहुत दिनों से? जल्दी बताइए छात्रों। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बचपन से। क्या हो जाएगा? बचपन से ये पागल थी मंगू। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एकदम ध्यान से पढ़िए छात्रों, क्योंकि इस बार अगर जहाँ आप पास नहीं होते हैं तो आपके लिए बहुत दुखद की बात है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़िए। मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, अपना माँ बाप का नाम रोशन करिए। सभी का नज़र जो है ना आप पे है इस बार, कि कौन छात्र पास होते हैं नहीं होते हैं। फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए, फालतू में टाइम बर्बाद मत करिए छात्रों। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, बाबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों। प्रश्न आपके समक्ष है मछली शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? जल्दी बताइए छात्रों। निबंध है, कहानी है, स्मरण है या नाटक है? जल्दी बताइए छात्रों क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कहानी। एक झटके में इसका आंसर बताइए, कहानी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष एकदम धांसू प्रश्न है। 10वां नंबर, जल्दी बताइए हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बर्बरता समापन हेतु। जो बार बार जो नाखून जो बढ़ता है उसको समाप्त करने के लिए हम बार बार नाखून काटते हैं, क्योंकि ये मेरी पार्श्विक प्रवृत्ति है। ये नाखून पूछेगा दोस्तों, कौन सी प्रवृत्ति है? पार्श्विक प्रवृत्ति है, ठीक है। प्रश्न है नागरी लिपि जो है पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए विधा हर वर्ष पूछता है। विधा जो है ना 2 या 3 नंबर का पूछ ही देता है। मैं चाहता हूँ कि जितना पदखंड जो भी हो और गदखंड जो भी हो, मैं चाहता हूँ सभी विधा याद कर लीजिए, ठीक है।
और लेखक का नाम भी याद कर लीजिए छात्रों। आपको जो है ना 3 से 5 नंबर एकदम आराम से आ सकते हैं, 2 से 3 5 नंबर, ठीक है। नहीं तो याद नहीं करते हैं तो आपका नंबर बेकार ही चला जाएगा। ऐसा सब प्रश्न एकदम एक देख के बनाने वाला ये सब प्रश्न है, देख के ऑब्जेक्टिव है ये सब बनाने वाला, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर। नागरी लिपि जो है ना निबंध है, क्या है छात्रों, निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है। विष के दांत के इस चैप्टर से हमको लगता है 2-3 प्रश्न पूछ ही देता है। विष के दांत से 2-3 प्रश्न पूछ ही देता है, हर विगत वर्ष में पूछा है छात्रों। और ध्यान से पढ़िए, कहानी नहीं पढ़े तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िए, एकदम आपके लिए एकदम रामबाण होगा ये, ठीक है। जल्दी बताइए किससे खतरा हो सकता था, बताइए। बेटी से तो साफे नहीं, एक बेटा था उसका नाम तो खोका, क्या था नाम, खोका, उसका कासू भी कहते हैं, ठीक है, खोका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों एकदम। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है बताइए छात्रों। राजतंत्र है, लोकतंत्र है, ये श्रम है, ये सहयोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती, एकदम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, एक झटके में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों गांव में, कहाँ होता है, गांव में। 15 नंबर प्रश्न एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था छात्रों, जल्दी बताइए। इसी को सोने से भरा घड़ा मिला था, वाराणसी में सोने से भरा घड़ा मिला था प्यारे छात्रों इसको, वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 172 कितना मिले थे, 172 सोने से भरा घड़ा मिला था, 172 नामकधारी सोने का घड़ा मिला था छात्रों। इसका आंसर हो जाएगा भारत, क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत। प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। जो छात्र सेट 2 बढ़िया से देखे हैं, सेट 2 में ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ, और एक झटके में इसका आंसर बता दीजिएगा। मैं तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा छात्रों, ठीक है। जो छात्र अगर जवाब देंगे उसका मैं नाम लूँगा, ठीक है। बस छात्रों मैं 16 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और मैं अगला सेट 4 लाऊंगा, और ध्यान से पढ़ते रहिए। और अगर जो आपको तनिक भी वीडियो ये पसंद आया तो अपने भाइयों बहनों और दोस्तों की भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर जरूर बता दें, नहीं बताइएगा तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, अगला वीडियो जब 4 में डालूंगा, ठीक है। चलिए।